वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हॉली सोनेट 6 दिस इज़ माय प्लेस लास्ट सीन बाय जॉन डन। जॉन डन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन डन को डिस्कस करते हैं, देन हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये सोनेट 6 क्यों है, इसको हॉली सोनेट क्यों कहा जाता है, एंड देन जो है वो हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। जॉन डन की बर्थ हुई थी 1572 में एंड इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में। इंग्लिश पोइट थे, स्कॉलर, सोल्जर एंड सेक्रेटरी भी थे एंड इनकी जो बर्थ है वो एक रेकुसा फैमिली में हुई थी। उसके बाद ये जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के क्लर्क भी जो है ये बने थे। फर्दर आते हैं अपने पोइम के इंट्रोडक्शन की तरफ। जॉन डन की ये जो हॉली सोनेट 6 है, एक्चुअली में जॉन डन ने बहुत सारी जो है ना वो सोनेट्स लिखी हैं जिसमें जो है ना वो अपना रिलेशन गॉड के साथ डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए उसको जो है वो हॉली सोनेट कहा जाता है। तो आज जो हम सोनेट डिस्कस कर रहे हैं वो उन हॉली सोनेट्स की कलेक्शंस में से 6 नंबर पर है, जिसकी फर्स्ट लाइन भी यही है, दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन, और जिसको टाइटल भी जो है ना वो ये दिया जाता है, हॉली सोनेट 6 दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन। इसमें एक्चुअली में जॉन डन ने मेडिटेशन की है, किस चीज़ की, डेथ की, बॉडी की और सोल की। डेथ, बॉडी और सोल ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड इनकी जो सेपरेशन है वो एक दूसरे से कैसे होती है, इस एक्सपीरियंस को डिस्कस किया है। एंड जॉन डन ने ये बताया है कि मेरी जो लाइफ है वो एक प्ले की तरह है, या फिर वो एक ड्रामा है, या फिर वो एक रेस है जिसका एक एंडिंग पॉइंट है। और अब जो मेरी लाइफ का पार्ट चल रहा है वो लास्ट पार्ट है, या फिर वो मेरी लाइफ का एंडिंग पार्ट है, या फिर मेरी लाइफ जो कि एक प्ले है उस प्ले का जो है ना ये लास्ट पार्ट है। और वो लास्ट पार्ट क्या है, डेथ है। मीन्स कि जॉन डन जो है वो अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो उसी एक्सपीरियंस को जो है ना वो शेयर करते हैं इस पोएम में। अब पोएम की जो है वो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, दिस इज़ माई प्लेस लास्ट सीन हेयर हेवंस अ पॉइंट। यहाँ पे जो सबसे पहले स्पीकर हैं, जो नरेटर हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये जो मेरी लाइफ है वो एक प्ले है, वो एक रेस है, वो एक पिलग्रिमेज है जिसकी जो है ना वो एक एंडिंग है जो कि हमेशा रहने वाली नहीं है। तो अब ये जो है ना वो इसका लास्ट पार्ट शुरू हो चुका है, लास्ट सीन जो है ना वो शुरू हो चुका है, या फिर एंडिंग पॉइंट जो है ना वो आ चुका है मेरी लाइफ का। और ये जो है ना वो गॉड की तरफ से ऑर्डर आया है। कहाँ से ऑर्डर आया है, हेवन से ऑर्डर आया है कि मेरी जो है ना वो अब डेथ आ जानी चाहिए, या फिर मेरी जो है वो डेथ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स हैं, माई पिलग्रिमेज लास्ट माइल एंड माई रेस आइडली येट क्विकली रन हैथ दिस लास्ट पेस। कि मेरी जो लाइफ है अब उसका जो है ना वो एंडिंग पॉइंट आ चुका है, कि मैंने जो है ये एक लाइफ जो कि एक रेस की तरह स्पेंड की है, बहुत जल्दी गुजर गई है, टाइम का जो है वो पता ही नहीं चला, शायद मैंने आइडली अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर दी है। और अब जो मेरा लास्ट टाइम है वो आ चुका है, माई स्पैन्स लास्ट इंच माई मिनट्स लेटेस्ट पॉइंट। अगेन स्पीकर जो है वो अपनी लाइफ को लास्ट मिनट के साथ कंपेयर कर रहा है कि मेरी जो लाइफ है ना उसके जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स हैं कि मैं अपनी डेथ से जो है वो मिलने वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन है पोइम की, एंड ग्लूटेनस डेथ विल इंस्टेंटली अनजॉइंड। यहाँ पे डेथ को जो है वो ग्लूटेनस कहा गया है, वो इस वजह से कि डेथ की जो एप्टाइट है वो ख़त्म ही नहीं होती। और डेथ की भूख क्या है, एप्टाइट क्या है, वो लाइफ है। डेथ जब तक लाइफ को नहीं ले लेती है तब तक डेथ जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि डेथ जो है ना वो अब जल्दी से जो है ना वो अनजॉइंट कर देगी, किस चीज़ को, माई बॉडी एंड सोल। कि मेरी जो बॉडी है और जो मेरी सोल है इन दोनों को सिर्फ एक चीज़ सेपरेट कर सकती है और वो डेथ है। और अब जो डेथ है वो आ चुकी है और मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, और इंस्टेंटली वो जो है वो मेरी बॉडी को और मेरी सोल को अनजॉइंट कर दोगी, और जो है ना वो हमेशा के लिए बॉडी और सोल को एक दूसरे से जो है वो सेपरेट कर देगी। एंड आई शेल स्लीप अ स्पेस। उसके बाद स्पीकर कहता है कि मैं कुछ देर के लिए जो है ना वो रेस्ट करूँगा, उसके बाद जो है मैं सो जाऊँगा, बट माई एवर वेकिंग पार्ट शेल सी दैट फेज। लेकिन मेरे अंदर जो हमेशा वेकिंग पार्ट है वो क्या है, सोल है। और वो मेरे अंदर हमेशा जो है ना वो जागती रहती है, जिंदा रहती है। इवन कि मेरी बॉडी की जो है वो डेथ हो चुकी है, मेरी बॉडी और सोल जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर जो लाइट है वो मेरी सोल है। और जो मेरी सोल है वो गॉड को देखेगी और गॉड से हेवन में जो है ना वो मिलेगी। हुज फियर ऑलरेडी शेक्स माई एवरी जॉइंट। देन स्पीकर कहता है कि मेरे अंदर ये फियर है कि जब मैं गॉड को देखूंगा तो मेरी क्या कंडीशन होगी, या फिर मैं गॉड को फेस टू फेस देख भी पाऊंगा कि नहीं। तो मेरी सोल जो है ना वो ये देखेगी, लेकिन मेरे अंदर एक फियर है गॉड को फेस करने का। गॉड को क्यों फेस करने का फियर है, क्योंकि अर्थ पे जो है वो बहुत सारे सिंस किए हैं, गॉड के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है।
और यही फियर है कि गॉड ने अगर क्वेश्चन कर लिया तो देन क्या होगा। Then as my soul to heaven her first seat takes flight and earth-born body in the earth shall dwell। तो देन स्पीकर कहता है कि मेरी जो सोल है वो हेवन में चले जाएगी, जो कि इसकी प्री पोजीशन पे थी मेरे अंदर आने से पहले। मीन्स कि जब सोल मेरी बॉडी में आई थी उससे पहले जो मेरी सोल है वो हेवन में ही रहा करती थी, वो तो बाद में आई अर्थ पर। तो जो मेरी सोल है वो अपनी प्री पोजीशन पे जो है ना वो चली जाएगी, जो कि उसकी ओरिजिनल प्लेस है, वहाँ पे जाकर जो है ना ये फर्स्ट सीट ले लेगी। एंड अर्थ बॉर्न बॉडी इन द अर्थ शेल ड्वेल। और ये जो बॉडी है जो कि अर्थली है ये यहीं पे रह जाएगी, इसके सारे जो सिंस हैं वो यहीं पे रह जाएंगे, और मेरी जो बॉडी है, जो मेरी जो सोल है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। टू वेयर दे आर ब्रेड एंड वुड प्रेस मी टू हेल। एंड इवन कि मेरे साथ जो सिंस हैं, मेरी बॉडी ने जो इस अर्थ पर सिंस किए हैं, वो मुझे फोर्स करते हैं हेल पर भेजने के लिए। लेकिन मैं होपफुल हूँ कि गॉड जो है वो मुझे हर चीज़ के लिए जो है वो फॉरगिव कर देंगी। जैसे मेरी बॉडी इस अर्थ पर रह गई है वैसे ही मेरे सिंस भी जो है ना वो इसी अर्थ पर रह जाएंगे। इम्प्यूट मी राइटियस दस पर्ज्ड ऑफ इवल। तो देन जो है वो स्पीकर गॉड से प्रे करता है कि मुझे जो है ना वो प्योर कर दें, मुझे जो है वो एक राइटियस पर्सन कर दें, मेरी सोल को प्योर कर दें, एंड जो मेरे सारे सिंस हैं उनको जो है ना वो फॉरगिव कर दिया जाए। फॉर दस आई लीव द वर्ल्ड द फ्लैश द डेवल। एंड पोइम की लास्ट लाइन में स्पीकर कहता है कि अब जैसे कि मेरी लाइफ का जो है वो लास्ट पार्ट चल रहा है, डेथ जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा नियर है, और जो मेरा प्ले है उसका ये जो है वो लास्ट सीन है, लाइफ का लास्ट सीन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ, इस वर्ल्ड को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, फ्लश को छोड़ रहा हूँ, यहाँ का जो ग्रीड है, यहाँ के जो सिंस हैं, मैं उन हर चीज़ को जो है वो छोड़ कर जा रहा हूँ। द डेवल, और मैं डेवल को भी छोड़ रहा हूँ, मैं सैटन को भी जो है ना वो छोड़ कर जा रहा हूँ। और इसके साथ ही मेरी जो लाइफ है वो एंड हो जाती है, और अब जो है ना वो मेरी सोल हमेशा हेवन में रहेगी, मैं गॉड से मिलूंगा, और जो मेरे अर्थली सिंस है वो यहीं पे रह जाएंगे। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। मेजर थीम्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेजर थीम डिस्कस हुआ है इस पोएम में वो है फियर ऑफ डेथ एंड गॉड्स जजमेंट। अब डेथ का फियर तो जो है ना वो हर किसी को होता है, लेकिन गॉड की जजमेंट का भी जो है ना वो फियर हर किसी के अंदर होता है। जैसे कि नरेटर को था, स्पीकर को था इस पोएम में, कि जब जो स्पीकर की सोल है वो गॉड से फेस टू फेस मिलेगी तो गॉड जो है वो उससे क्या क्वेश्चन करेंगे। गॉड जो है वो गॉड को फॉलो ना करने के क्वेश्चन जब किए कि गॉड के जो है ना वो ऑर्डर्स को फॉलो क्यों ना किया, सिंस क्यों किए, अर्थ पर जाकर जो है ना वो सैटन का जो पाथ है वो क्यों लिया, ये जब क्वेश्चंस होंगे तो स्पीकर जो है वो काफ़ी जो है वो फियर में था, वो गॉड को जो है वो फेस नहीं कर पा रहा था। एंड नेक्स्ट जो थीम इसमें डिस्कस किया गया है वो है द सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल इन डेथ। जब डेथ आती है तो हमारी जो बॉडी है वो सोल से सेपरेट हो जाती है। सोल जो है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस चली जाती है जो कि हेवन है, और जो बॉडी है वो ग्रेव में रहती है, वो उसी डार्कनेस में जो है ना वो रहती है। आई होप कि यहाँ तक की जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।